आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गलती आपको अब नहीं करनी है अगर आपको सीआरपीएफ एचसीएम मिस्चल के एग्ज़ाम को इजीली यहाँ पर क्रैक करना है। मैंने खुद 2016 के अंदर सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई दोनों एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्रैक किया था। तो जो भी मुझे एक्सपीरियंस है इस भर्ती से रिलेटेड, मैं आपके साथ सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं क्या बताऊँगा आपको, किस चीज़ के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट्स बाहर होते हैं सीआरपीएफ एचसीएम मिस्चल वाली भर्ती के अंदर। और दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपको सीआरपीएफ एचसीएम अब की बार बनना है 2022 के अंदर। और आपको पता है रिटन एग्ज़ाम की डेट आपकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर सीआरपीएफ एचसीएम मिस्चल और एएसआई स्टेनो का आपका एग्जाम होने वाला है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जोरों शोरों से आपको सीआरपीएफ एचसीएम मिस्चल और एएसआई की प्रिपरेशन अब करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने अभी तक तो फटाफट से लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन सी गलती अब कैंडिडेट्स यहाँ पर करने वाले हैं। वो गलती दोस्तों ये है टाइपिंग। सीआरपीएफ एचसीएम अगर आपको बनना है तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश मीडियम के अंदर वो मांगी गई है 35 WPM की। पूरा वीडियो देखिएगा। हिंदी के अंदर आपकी मांगी गई है 30 WPM की। और हिंदी की टाइपिंग होगी आपकी रेमिंगटन गेल लेआउट मंगल फ़ॉन्ट पर। काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछते रहते हैं किस फ़ॉन्ट पर आपकी टाइपिंग होती है, तो मंगल फ़ॉन्ट पर आपकी टाइपिंग होती है। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट रहता है कैलिब्री। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट की बात होगी किस फ़ॉन्ट पर आपकी यहाँ पर टाइपिंग होगी। दोस्तों मेन जो दिक्कत है यहाँ पर, हार्डेस्ट टाइपिंग सीआरपीएफ एचसीएम में क्यों मानी जाती है, वो इसीलिए मानी जाती है कि बैक स्पेस और डिलीट की पूरी तरह से डिसेबल रहता है। ठीक है, एक बार आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, बाद में आप उसको काटा छाटी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही से अपने कीबोर्ड के अंदर से बैक स्पेस को उखाड़ फेंकना है अगर आपको टाइपिंग को इजीली यहाँ पर क्रैक करना है। चलिए मेरा एडमिट कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कन्फर्मेशन यहाँ पर होगा। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर सीआरपीएफ एचसीएम का स्किल टेस्ट जो आपका टाइपिंग टेस्ट था वो क्वालिफाई किया था 2016 के अंदर। और मेरा जो एग्ज़ाम डेट था वो था 1/2/2017, यानी कि कड़ाके की ठंड थी और ठंड के अंदर टाइपिंग को क्वालिफाई करना काफ़ी हार्ड टास्क था। लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू सर्दियों के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लिया था। सुबह घूम के आता था और फिर जिससे मेरे हाथ ठंडे हो जाते थे तो आते ही मैं प्रैक्टिस करता था टाइपिंग की। और मुझे टाइपिंग को क्रैक करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने लगे थे। कम से कम आपको भी अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तो इतना टाइम तो आपको चाहिए ही। लेकिन आपको अब 2022 वाली जो भर्ती है इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अप्रैल के अंदर ही आपकी यहाँ पर स्किल टेस्ट सीआरपीएफ एचसीएम का ले लिया जाएगा। अब आपके पास 2 टास्क यहाँ पर रहेंगे। एक तो आपको रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और वो भी अच्छे स्कोर से। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिटन एग्ज़ाम के बेस पर बनेगी और आपको टाइपिंग के यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर दिए जाते हैं वैसे यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। टाइपिंग केवल आपका क्वालिफाई इन नेचर होता है। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स कहाँ पर निकलते हैं, रिटन एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग के अंदर ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर बाहर हो जाते हैं। मेरा 1/2/2017 को था और पूरे दिन जिस दिन मेरा था उस दिन लगभग 800 के आसपास कैंडिडेट्स ने टाइपिंग दिया था एक दिन के अंदर। और ये जो आपकी टाइपिंग होती है ये खुद सीआरपीएफ के जो स्टाफ होते हैं वही करवाते हैं। जितने भी जीसी हैं आपके सीआरपीएफ के, जिस जीसी से आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे उसी जीसी पर आपकी टाइपिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, उसी पर आपका पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसी पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो जिस भी जीसी से आपको ये सारी चीज़ें देनी है उसी जीसी को आप यहाँ पर फिलअप कीजिए। तो मेरे वाले दिन लगभग 800 के अप्रोक्स कैंडिडेट थे और इंक्लूडेड मी जो पूरे दिन के अंदर पास हुए थे 4 से 5 कैंडिडेट्स पास हुए थे। तो आप देख सकते हैं किस लेवल की सीआरपीएफ एचसीएम की
सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग यहाँ पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर बैक स्पेस और डिलीट की पूरी तरह से डिसेबल रहता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर जब टाइपिंग करवाई जाएगी उस टाइम पर एक हार्ड कॉपी दी जाती है जिसमें से देख देख कर आपको लिखना रहता है। और जो सॉफ्टवेयर रहेगा वहाँ पर वो खुद सीआरपीएफ के द्वारा डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर होता है और उसके अंदर बैक स्पेस और डिलीट की पूरी तरह से सीआरपीएफ के द्वारा डिसेबल कर दिया जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स की कम प्रैक्टिस होती है टाइपिंग की, उनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर जाते तो वो यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको अब की बार सीआरपीएफ एचसीएम के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो टाइपिंग के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। टाइपिंग के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कभी आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम दूंगा मैं, उसके बाद एग्ज़ाम दूंगा फिर उसे क्रैक करूंगा और क्रैक करने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं टाइपिंग की प्रिपरेशन करूंगा, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आपको टाइपिंग को क्वालिफाई करना है तो आपको अभी से प्रिपरेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो एक्यूरेसी मांगी गई है वो 95% एक्यूरेसी मांगी गई है, और इंग्लिश के अंदर 35 WPM की आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम होनी चाहिए। ये तो मांग रखी है 35 WPM की। अगर आपकी घर पर 45 के आसपास आएगी ना तो ही आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। 35 से अकेला काम नहीं चलने वाला कि 35 WPM मैंने कर ली और मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड आती है उससे कम जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की टाइपिंग का, तो वहाँ पर कम स्पीड निकल कर आती है। तो आपको आज ही से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन अपनी कर रखी है, मान लो आप SSC CHSL वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो टाइपिंग की, तो उसके अंदर क्या होता है बैक स्पेस और डिलीट की आपकी इनेबल रहती है, यानी काम करती है। काट काट कर आप लिख सकते हो, लेकिन सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर ऐसा नहीं है। बैक स्पेस और डिलीट की आपकी पूरी तरह से यहाँ पर डिसेबल रहेगी। प्रैक्टिस आज ही से स्टार्ट कर दीजिए और बैक स्पेस को पूरी तरह से आपको हटा देना है। अगर आप जीरो से अभी आपने टाइपिंग ही स्टार्ट नहीं की है तो कम से कम भी दोस्तों आपको 6 से 7 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ही आप अप्रैल तक टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाओगे, अन्यथा आपसे टाइपिंग इसकी नहीं होगी। अब आपके पास 2 टास्क हैं। रिटर्न के अंदर अच्छा स्कोर आपको लेकर आना है, प्लस में टाइपिंग को भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि टाइपिंग भी आपका बीच में पड़ा हुआ है। अगर आप टाइपिंग ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर बाहर भर्ती से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की आपको अच्छे से प्रिपरेशन अब करनी है। अब आपका जो स्किल टेस्ट है वो अप्रैल के अंदर निर्धारित किया गया है। अप्रैल के अंदर आपका जो टाइपिंग है वो सीआरपीएफ के द्वारा ले लिया जाएगा। और दोस्तों एक हार्ड कॉपी होती है जिसके अंदर से आपको देख देख कर लिखना होता है, और इस हार्ड कॉपी के अंदर 600 से 700 वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश के अंदर। मैंने इंग्लिश में दिया था तो मुझे इंग्लिश का नॉलेज है। यहाँ पर 600 से 700 वर्ड्स थे, और मेरी वहाँ पर टाइपिंग स्पीड कितनी आई थी इसका मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। घर पर मेरी जो टाइपिंग आती थी 45 प्लस की थी जब मैंने इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और मेरी एक्यूरेसी रहती थी 100% एक्यूरेसी तो मेरी भी कभी नहीं आई। कभी कभी किसी प्रैक्टिस सेट के अंदर आ गई हो तो आ गई हो, लेकिन मेरी 100% एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन ये था कि मेरा ऑन एन एवरेज जो रहता था एक्यूरेसी का वो था 97 से लेके 99 तक। कम से कम गलतियां मैं करने की कोशिश करता था, और हमेशा यही सोचता था कि मेरी इस टेस्ट के अंदर 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए। बहुत ध्यान से करता था, और ध्यान से करने के बावजूद ही मेरी जो एक्यूरेसी थी वो 97 से 99% तक पहुंची थी। 100% कभी भी नहीं आई। काफ़ी बच्चों की आ भी जाती है। मेरे साथ एक लड़का प्रिपरेशन करता था, उसकी अप्रोक्स हर एक सेट के अंदर 100 की एक्यूरेसी आती थी, और उसकी जो स्पीड थी वो थी 45 प्लस की, कभी कभी 50 प्लस भी मार देता था। तो उसको देख देख कर मुझे भी मोटिवेशन मिला कि यार ये 100% एक्यूरेसी के साथ मार सकता है तो क्यों नहीं मार सकता। ठीक है, तो आप कंपटीशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपकी जल्द से जल्द टाइपिंग इंप्रूव होगी। और फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको सारी टिप्स टाइपिंग को कैसे क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर सीआरपीएफ वाले को, वो मैं आपको सारी टिप्स यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 3 महीने अप्रोक्स का आपके पास टाइम है, जिसके अंदर आपको टाइपिंग की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। कभी आप ये सोच रहे हो कि 100 में से मैं ले आऊँगा 90 नंबर और 90 नंबर ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइपिंग भी आपको यहाँ पर क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको डेली 4 से 5 घंटा
जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम आपको देना है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही ना करो, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर आपकी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर डिसाइड होती है। टाइपिंग का कोई भी स्कोर, यहाँ टाइपिंग में आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों एक आई ओपनिंग वीडियो था आपके लिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आपके टाइपिंग के अंदर बाहर हो जाते हैं। 800 में से ऑन एन एवरेज 4 से 5 कैंडिडेट एक दिन के अंदर निकलते हैं जो टाइपिंग को क्रैक यहाँ पर कर पाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पास इसके प्रीवियस ईयर के टाइपिंग के पैराग्राफ भी हैं अप्रोक्स 40+। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है रैंकर्स IQ को, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।